नामांकन के आखिरी दिन सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा एवं निर्दलीयों ने नामांकन स्थल आकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के आखिरी दिन 233 बबेरू विधानसभा से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक विशंभर सिंह यादव ने कराया नामांकन। सपा प्रत्याशी विशंभर यादव ने कहा 10 मार्च को हो जाएगा भाजपा का सफाया, 300 से अधिक सीटें जीतकर सपा बनाएगी प्रदेश में सरकार। 234 न रहनी सुरक्षित विधानसभा से नामांकन कराने पहुंची भाजपा प्रत्याशी ओमनी वर्मा। चौथे चरण के नामांकन का आज है आखिरी दिन। भाजपा द्वारा किया गया नामांकन जनसभा का आयोजन। सदर विधानसभा के सामान्य बीमा निगम भारत के मैदान में हुई भाजपा की नामांकन जनसभा। सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रकाश द्विवेदी ने नामांकन जनसभा के बाद नामांकन का दूसरा सेट किया दाखिल। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा उनका एकमात्र लक्ष्य बांदा का विकास। उन्होंने कहा कि पूरी विधानसभा में बिछाया सड़कों का जाल। बबेरू विधानसभा से भी भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल ने नामांकन कराया और कहा कि मोदी योगी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे एवं गोवंशों का संरक्षण करेंगे। वहीं नरहनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ओमनी वर्मा ने बताया कि बीजेपी सरकार में वैसे तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी हमारा ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और गोवंशों पर रहेगा। वहीं तिंदावाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आदिशक्ति दीक्षित ने बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारी के लिए कार्य करेंगे। जो लोग पलायन कर जाते हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इन्हीं मुद्दों के बीच हम जनता के पास जाएंगे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप चंद की रिपोर्ट। आज आपका कांग्रेस पार्टी से नामांकन हुआ है, किस सीट के लिए हुआ है और क्या प्राथमिकताएं आपकी क्षेत्र के विकास के लिए, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम किसानों के समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के और आम जनता की समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। यही हमारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि तिंदावाड़ी क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य हैं जो शेष रह गए हैं, पूर्व में सरकार में नहीं हो पाए हैं, जिनको कराना आपके लिए अहम है? तिंदावाड़ी में ना तो एक भी कोई फैक्ट्री है और यहाँ का मजदूर, यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है, बाहर जाके काम धंधा ढूंढना पड़ता है। और अगर हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग जरूर यहाँ पे छात्रों के लिए, यहाँ के जनता के लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के लिए हमने सारी जिंदगी काम किया, पार्टी में काम किया है। लोगों की समस्याओं, हम 2017 में चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद 17 से 22 तक हम क्षेत्र में ही रहे। लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों की दिक्कतें सुनी, उनकी तकलीफ दूर करने का काम किया और उनके लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और ये जो जालिम सरकार है, तानाशाह सरकार है, इस सरकार के से लड़ते हुए हमें तो जेल भी गए। किसानों के सवाल को लेकर के लड़ते हुए जेल भी गए और 6 मुकदमे 17 से 22 तक इस सरकार ने हमारे ऊपर कायम किए। मुद्दे वही हैं जो 17 में छूटे थे। विकास, अन्ना का सवाल, शिक्षा का सवाल, शिक्षा के केंद्रों की कमी, इलाज के केंद्रों की कमी, अस्पतालों की कमी, वही सवाल है। और उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाने का हम 2012 और 17 के दरमियान 3 इंटर कॉलेज गवर्नमेंट के हमने अपने क्षेत्र में बनाए। ये 5 साल गुजर गए, बिल्डिंग बन करके तैयार है, 5 साल गुजर गए, आज एक भी आज तक स्कूल इस सरकार ने संचालित नहीं कर पाई। आपकी किसी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अंतिम दौर पे है अपनी जिंदगी के उत्तर प्रदेश में, और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। क्या लग रहा है इस बार कितना विधान इसमें आएगा बुंदेलखंड में सीटें समाजवादी? बुंदेलखंड में 19 की 19 क्या करते हैं पूरे बहुमत से, पूरे बहुमत के साथ बुंदेलखंड में। ओमनी जी, आप एक बार फिर जनता के बीच में आई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह से आपको मिल रहा है सहयोग? देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ जिसने जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और मेरा मुद्दा केवल हमारे नारायणी विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा और पेयजल, ये तीनों जो है मैडम थोड़ा और तेज क्या है स्थानीय मुद्दे आपके जो चुनाव मैदान पे उतरी हैं आप? स्थानीय मुद्दे तो स्वास्थ्य और शिक्षा, पेयजल, यही तीनों मुद्दे हैं हमारे यहाँ जी। पिछले विधायक से भी आपके उम्मीद रखी थी, लेकिन वहाँ की जनता आपके विधायक से खुश नहीं है। देखिए, मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा तो जनता मुझसे निराश नहीं होगी
और पूरा प्रयास करूंगी अपनी नारायणी विधानसभा की जनता को खुश करने की। किस पार्टी से टक्कर है आपकी? हमारी किसी पार्टी से टक्कर नहीं है। किसी से नहीं है? नहीं। कितने सेट में नामांकन पत्र आज दाखिल किया है? अभी तो 2 सेट। 2 सेट। ठीक है, बताओ। विधानसभा बबेरू से भारतीय जनता पार्टी किसान पार्टी और निर्दलीय गठबंधन प्रत्याशी के रूप में आज प्रत्याशी नामांकन किया है और प्राथमिकता में हमारी गरीबों की सेवा है। पंक्ति के अंत में जो व्यक्ति है वहाँ तक अपने सरकार की माननीय मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को पहुँचाने का यही हमारी प्राथमिकता है और अपने क्षेत्र का विकास। क्या समस्याएं आपकी क्षेत्र की जिनको लगता है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो उनको हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? समस्या तो अभी हमको नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत गौवंश पर है, तो उसके लिए मैं गौवंश की भी रक्षा करूंगा, अपने किसान भाई की भी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा।